बिजली की मद में सबसे बड़ा रिलीफ कराची के शहरियों को दिया जा रहा है। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, बाकी पूरे मुल्क के लिए 151 अरब रुपए है। सिर्फ कराची शहर में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों के लिए वो 171 अरब रुपए है। सर, अगर आप डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को जो एसएसजीसी के या जो हमारी अपनी गैस है वो सप्लाई कर दें तो आपको इतनी बड़ी ये सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली जो गैस है वो सस्ती हो जाएगी। जी, आपकी तजवीज़ बिल्कुल साइब है। आप उसे सब्सिडी कह लें, आप उसको रिलीफ कह लें, बिजली की मद में सबसे बड़ा रिलीफ कराची के शहरियों को दिया जा रहा है। 171 अरब रुपए की टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है जो कराची को हम इस साल इंशाल्लाह जो 1 जुलाई से शुरू होगा उसमें फराहम करेंगे। अगर आप उसका मुवाजना कर लें कि जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है बाकी पूरे मुल्क के लिए 151 अरब रुपए है, सिर्फ कराची शहर में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों के लिए वो 171 अरब रुपए है, तो लिहाजा वो भी जारी है। जी, वो के इलेक्ट्रिक को नहीं जाती, वो डिफरेंशियल सब्सिडी है, वो हम अपने जो सार्फिन है उनको देते हैं, वो के इलेक्ट्रिक को नहीं देते, हम सार्फिन को देते हैं। उनको ये रिलीफ दिया गया है कि वो उनकी बिजली की कीमत बाकी मुल्क के बराबर हो, और ये रिलीफ बलोचिस्तान में भी है, ये रिलीफ कोयटा में भी है। सिर्फ हम जो हमारे साबिका कबायली इलाके हैं उनको इंशाल्लाह इस साल 25 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। हम आज़ाद जम्मू कश्मीर को कुछ 75 अरब का रिलीफ देंगे। तो लिहाजा ये रिलीफ जो है ये जारी है और IMF का इशू इसमें नहीं है क्योंकि ये बजटेड सब्सिडीज हैं जिस पर उनसे एग्रीमेंट पिछले साल भी हुआ था, इस साल के आगाज में भी हुआ है, तो वो जारी रहेगा। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी का उसमें ऑफ कोर्स ये हवाई सब्सिडी नहीं होती, इस बाकायदा ये कैलकुलेट होती है। ये अब चूंकि अब हमने पिछले 1 साल में बहुत अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त की है कि कराची इलेक्ट्रिक के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, मसलन हमने इन्हें टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी पे करनी होती है, इन्होंने सुई सदन गैस को गैस की पेमेंट करनी होती है, और उन दोनों में एक तात्तुल लाया हुआ है। तो लिहाजा उसे हमने मैं कह सकता हूं कि 90% तक रिकनसाइल कर लिया है। तो लिहाजा आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में कराची इलेक्ट्रिक के साथ जो सारे ये माली मामलात हैं, जो एग्रीमेंट्स के मामलात हैं, वो इंशाल्लाह हम हल करके इसको एक मजबूत बुनियादों पर करेंगे। तीसरा जो आपने अल-जुमैया ग्रुप का इशू, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी बनाई है। मैं पहले भी उनको सुन चुका हूँ 2 दफ़ा, फिर हम उनकी बात सुनेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि कराची इलेक्ट्रिक की कुछ जो ओनरशिप है वो मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, फिर उसके आगे एक और कंपनी, फिर आगे एक और कंपनी, जिसके नतीजे में एक ग्रुप ने कराची इलेक्ट्रिक के शेयर्स का एक बड़ा पोर्शन जो है वो उन्होंने रिसेंटली खरीदा है। लेकिन उससे जो मामलात अभी तक तो उस पर कोई कराची के ऊपर तो कोई मनफी असर नहीं आया। ज़रूर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तशवीश है और वो तशवीश इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सर, आपने ये बोला कि तूफान के बायस के इलेक्ट्रिक को RLNG की सप्लाई में प्रॉब्लम्स आई, फिर आपने ये बोला कि फौरी तौर पे 100 MMCFD गैस जो है वो के इलेक्ट्रिक को सप्लाई की गई, फिर कराची की आवाम को बिजली के मद में 171 अरब रुपए की सब्सिडी की भी आपने बात की। जी, वो पूरे अगले माले साल की है, वो 4 घंटे की तो सर, अगर आप डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को जो एसएसजीसी के या जो हमारी अपनी गैस है वो सप्लाई कर दें तो आपको इतनी बड़ी ये सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली जो गैस है वो सस्ती हो जाएगी। जी, आपकी तजवीज़ बिल्कुल साइब है और इस पर अभी हमने काफ़ी तवील गुफ्तगू की है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि ये किस तरह जो कि इलेक्ट्रिक की जो जनरेशन कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास बाकी मुल्क की तरह सस्ता हाइडल अवेलेबल नहीं है, सस्ती गैस से बनने वाली बिजली में अवेलेबल नहीं है।
تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ 171 ارب روپے کی جو ریلیف ہے وہ کراچی کے شہریوں کو دیا جائے گا. تو یہ بالکل درست تجویز ہے اور اس پر ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح وزارت پیٹرولیم کے ساتھ مل کر کہ یہ ہائی پرائیورٹی ہے ایریا بجلی کی جو پیداوار ہے اور اس کو سستی پیداوار جو ہے وہ ہائی پرائیورٹی ایریا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں.